देखिए, आप लोगों ने समटाइम मीन्स के एक स्टूडेंट ने सवाल किया कि अक्सर हम जो ट्रॉमा आईसीयू है उसमें आपके पास इंजेक्शन पिन्स वगैरह इस्तेमाल होते हैं। तो इस तरह हमारे पास इंजेक्शन पिन्स हो गया, इंजेक्शन सेरिनेस हो गया, इस तरह आपके पास डोपामीन और डॉर्मिकम हो गया, इस तरह के इंजेक्शंस आप यूज़ करते हैं, ठीक है। जो मैंने अगर इमरजेंसी ड्रग्स में इनको शुमार नहीं किया वगैरह वगैरह, तो इस तरह कंडीशन पर डिपेंड करता है। मीन्स के हम इसको कहते हैं कि पेशेंट को सेडेट करने के लिए, पेशेंट को सेडेट मीन्स के आप लोगों ने देखा होगा आईसीयू में सम पेशेंट्स आर टू मच इरिटेट, ठीक है। जो पेशेंट्स आप लोगों के पास न्यूरो के जो पेशेंट्स आते हैं अक्सर इरिटेट होते हैं, ठीक है। तो उनको मीन्स के वो इरिटेट होते हैं ना, वो अपने मीन्स के अगर कोई ड्रग उनको चल रहा है ना वो उनको छोड़ते हैं, मीन्स के अगर उनको एनजी हुआ होता है तो वो उनको निकालने की कोशिश करते हैं। तो इस चीज़ के लिए उनको रेस्ट में रखने के लिए अगर वो जितना इरिटेट होंगे तो उसको और भी न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस में आगे इंक्रीज, जो भी इसके कंडीशंस है उनको इंक्रीज़ करवा सकता है। तो इसी मीन्स के न्यूरोलॉजिकल कंडीशन से बचने के लिए हम पेशेंट को क्या कहते हैं, सेडेट करने की कोशिश करते हैं। अभी डिपेंड करता है पेशेंट पर, डिपेंड करता है पेशेंट पर कि हम कौन सा उसके लिए ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं उसको सेडेट करने के लिए। इस तरह आपके पास बहुत से ड्रग्स होते हैं। समटाइम्स वो यूज़ सेरिनेस भी इस्तेमाल करते हैं, समटाइम वो यूज़ क्या कहते हैं, क्या उसका नाम, डोपामीन इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह आपके पास किन्स भी आता है, ठीक है। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं कि आपके पास समटाइम्स एडिक्टिव पेशेंट्स आते हैं आपके पास, ठीक है, जो एडिक्टिव होते हैं, ऑलरेडी एडिक्टिव होते हैं। तो हम इनको ये ड्रग्स लगा कर, फॉर एग्जांपल हमने सेरिनेस लगा दिया, सेरिनेस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा उस पर, सेरिनेस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। इस तरह हम ड्रग्स चेंज करते जाएंगे, सही। इस तरह फिर हम जाएंगे सेरिनेस के बाद डॉर्मिकम की तरफ। अगर डॉर्मिकम का कोई रिजल्ट नज़र नहीं आ रहा हमें तो हम किन्स की तरफ जाएंगे। इस तरह आगे जाते जाते जो भी ड्रग्स आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता जाएगा तो वही आप लोग वहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। समझ आ गई बात? सर एक क्वेश्चन है सर, अगर एक पेशेंट आ जाए हमारे पास सीवियर एलर्जिक कंडीशन में, सीवियर एलर्जिक कंडीशन, पिपल्स भी डायलेट हो और लो हार्ट रेट हो, तो उसको देखें, उसकी तरफ हम पेशेंट की कंडीशन को देखें। सबसे पहले हमने ये देखना है कि पेशेंट आपके पास किस कंडीशन में आया, सीवियर ब्लीडिंग तो नहीं हुआ उसका, ठीक है, किसी शॉक वगैरह में तो नहीं गया, ठीक है। इसी कंडीशन में हम देखते हैं अगर उसको पीपल्स डायलेटेड है, ठीक है, पीपल्स डायलेटेड है। पीपल्स आप लोगों ने ये देखना है पीपल्स बायलेटरल डायलेटेड है या सिर्फ मीन्स कि वन साइड इसका डायलेटेड है। तो इस कंडीशन को देखकर सबसे पहले हम देखेंगे, इस कंडीशन को देखें, आपने पहले सबसे पहले साइन एंड सिम्टम्स को पकड़ना है। साइन एंड सिम्टम्स, इस बारे में तो आप लोगों ने पढ़ा है कि आप लोग जब भी मीन्स कि किसी ड्रग की तरफ जाते हैं, किसी पेशेंट को ट्रीट करने की तरफ, किसी पेशेंट को केयर करने की तरफ, तो सबसे पहले आप लोगों ने उसको क्या करना है, साइन एंड सिम्टम्स की तरफ जाना है। और साइन एंड सिम्टम्स को देखकर मीन्स कि जो ड्रग आप लगा रहे हैं उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी आप लोगों को मालूम होने चाहिए। मीन्स कि कहीं ये जो मैं ड्रग इस्तेमाल कर रहा हूँ क्या इसको किसी रिस्पायरेटरी अरेस्ट में तो नहीं ले जा सकता। तो इन चीज़ों के लिए आपको जब भी किसी ड्रग को लगाने मीन्स के जा रहे हैं किसी पेशेंट के पास, हाँ वो एंटीबायोटिक ही हो, ठीक है, सिर्फ आप इन एमरजेंसी ड्रग्स को छोड़ दें, चाहे वो एंटीबायोटिक हो या कोई भी ड्रग हो, कोई भी ड्रग आप जब किसी भी पेशेंट को देने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि इस पे जो ड्रग मैं लगाने जा रहा हूँ इस पेशेंट को, तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स कौन से होने चाहिए। इसी तरह अगर उसके साइड इफ़ेक्ट्स आ जाते हैं तो आपको उन साइड इफ़ेक्ट्स को मेंटेन भी करना आना चाहिए कि इन अभी साइड इफ़ेक्ट्स को कैसे ट्रीट करूं। जैसे हमारे पास आजकल ट्रेंड है, ठीक है, ब्लड इन्फ्यूज़ करने से पहले आप लोग डेक्सामेथासोन और एवरसाथ लगा लेते हैं, ठीक है, क्यों, कोई सीवियर एलर्जिक रिएक्शन ना हो ब्लड की वजह से। समझ आ गई बात? तो ये सब कुछ डिपेंड करता है। सोडा बाइकार, हाँ, इंजेक्शन सोडा बाइकार, चलें सही है, ये भी याद दिलाया। तो सोडा बाइकार के बारे में बता देता हूँ आपको। सोडा बाइकार कभी आप लोगों ने सुना होगा कि पावर ऑफ हाइड्रोजन, पीएच, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। जब आपका पेशेंट इसका पीएच 7.1 से डिक्रीज़ कर जाए देन वो यूज़ सोडा बाइकार। सक्शन सिक्रीशन को कम करने के लिए यूज़ कर सकते हैं सोडा बाइकार को। मीन्स कि मैंने कहा ना मेटाबॉलिक एसिडोसिस जो उसका मेन यूज़ है, ठीक है, इफ़ द पीएच इज लेस देन 7.1 देन वी यूज़ सोडा बाइकार। वी कैन आल्सो यूज़ द सोडा बाइकार फॉर रिड्यूस द सिक्रीशंस। समझ आ गई बात?